हिंदुत्व की ताल कांग्रेस क्यों लाल। गीता महोत्सव का आयोजन भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया गया, जहां एमपी के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया। इस दौरान 5000 आचार्यों ने एक साथ कर्म योग पाठ किया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उधर कांग्रेस ने कहा कि सरकार को गीता का संदेश का पालन करना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत चीज है, स्कूल और सरकारी संस्थाओं में ऐसे आयोजन ना हो, आयोजन करने हैं तो अपने घरों में करें। उधर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का आरोप कि कांग्रेस पाप का एजेंडा चला रही है। कांग्रेस उन लोगों के साथ है जो आम लोगों के घरों में आग लगाते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। हिंदुत्व की हुंकार, नई सियासी तकरार। इसका संदेश ये है कि कमजोर के साथ खड़े रहो। वो अर्जुन और पांडवों के साथ खड़े रहे, जो 5 थे, जो 100 भाई थे और जिनकी विराट सेना थी, उसके साथ भगवान कृष्ण खड़े नहीं हुए। पाप का एजेंडा, सनातन पर प्रोपेगेंडा। अरे कांग्रेसियों, इतना तो ख्याल रखो, तुम कम से कम अगर हिंदुस्तान की जनमानस की नहीं है तो भगवान से तो डरो ना। तुम भगवान से डर रहे, ना हिंदुस्तान से डर रहे, ना भारत के संविधान से डर रहे। ना जाने कौन सा पाक का एजेंडा लेकर कांग्रेस देश के अंदर चल रही है। आप अपने घर में गीता पाठ करिए, रामायण पाठ करिए, लेकिन आप सरकारी संस्थानों को, स्कूलों को कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए खुला छोड़ दीजिए। महोत्सव पर महाभारत, शुरू हुई नई बहस। सभी पक्ष इस बात को समझे कि सनातन का अभ्युदय हम आपके हाथों से ही होना है। उसके अंदर कोई जातिगत, वर्णगत कोई भेद नहीं है। इन भेदों से परे होकर के राज कल्याण के मार्ग पर आप प्रवृत्त हो। एमपी में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी के साथ एमपी ने एक नया कीर्तिमान बना दिया, लेकिन सियासी गलियारों में उत्सव को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। आयोजन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार गीता के संदेश का पालन करे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पाप का एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। आखिर महोत्सव के बहाने कौन सियासी निशाने साध रहा है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। आखिर गीता महोत्सव से परहेज क्यों है, या फिर सरकार के आयोजन पर सवाल है, और बीजेपी का आरोपों में कितना दम है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर डाल लेते हैं नजर। और हमारे महाडिबेट के आज के सवाल हैं, गीता के बहाने लड़ाई आर पार क्यों? महाडिबेट का दूसरा सवाल, पाप का एजेंडा, बीजेपी का क्या इशारा? तीसरा और आखिरी सवाल महाडिबेट का, आयोजन पर सवाल या फिर जगह पर? तीनों सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको मेहमानों से मिला देते हैं। आनंद जाट जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। राकेश गोयल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत। आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। और प्रियंका राणा जी, समाजसेवी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में, आपका बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आखिर गीता पाठ से बताइए, दिक्कत क्या है, क्यों परेशानी है? अगर गीता पाठ हो रहा है, कोई कीर्तिमान बन रहा है, गीता में संदेश तो ही दिया है जीवन जीने का। गीता में जीवन जीने का संदेश दिया है, बहुत अच्छी बात है प्रशांत जी। लेकिन गीता जो है वो धर्म और अधर्म की शिक्षा देती है, और उसके हिसाब से अपने जीवन में धर्म के आचरण को अपनाना और अधर्म के आचरण को त्यागने की शिक्षा भी देती है। गीता कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तो जिस प्रदेश में 1 साल पहले आज के दिन सरकार बनी थी, 1 साल की वर्षगांठ भी भाजपा की मोहन यादव सरकार मना रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वादा किया था संकल्प पत्र में कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पर हम किसानों को देंगे, 3100 रुपए धान के प्रति क्विंटल किसानों को देंगे, 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, जब हम सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि 1 साल बाद ये क्यों नहीं हुआ, आपसे मैं पूछता हूं कि वादा खिलाफी करना धर्म है या अधर्म है? ये राजधर्म है या नहीं है?
तो हम सवाल इस बात पर उठा रहे हैं और हम राजधर्म की सीख दे रहे हैं, जो गीता जो है, गीता के साथ साथ भी आपने उठा दिया है। जल्दी जल्दी चलेगा और लौटूंगा फिर आपके पास। हम ये बहुत साधारण तरह। ठीक है जी, ब्रिज गोपाल लोहिया जी, सवाल बड़ा साफ है। गीता का संदेश आप लोगों ने गीता पाठ कराया, इससे आपत्ति नहीं है। कांग्रेस को आपत्ति है कि आपने सरकारी स्तर पर इसका आयोजन क्यों कराया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि संस्कृत में आपने पाठ करा लिया, जो मुख्य उद्देश्य है गीता का संदेश लोगों के बीच जाए, वो तो साहब पहुंचेगा कैसे? देखिए प्रशांत, एक बात बता दूं आपको, सरकारें जब कुछ करती हैं और सरकार के मुखिया जब कुछ करते हैं तो संदेश अपने आप जाता है और संदेश की विवेचना भी होती है। आज आप और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यदि इस तरह से ना किया जाता तो इसकी चर्चा नहीं होती। हमारे मित्र आनंद जाट जी कह रहे थे कि गीता हमें धर्म की शिक्षा देती है। गीता केवल धर्म की शिक्षा नहीं देती, ऐसी दुनिया में कोई शिक्षा नहीं है जिसकी शिक्षा गीता नहीं देती। इसमें अर्जुन का विषाद योग भी है, इसमें सांख्य योग भी है, इसमें कर्म योग भी है और इसमें ज्ञान विज्ञान योग भी है। परंतु आपके पास जो चश्मा है वो बड़ा अद्भुत चश्मा है कि यदि गीता का पाठ सार्वजनिक रूप से किया जाता है, सरकार के स्तर पर किया जाता है, तो ये बड़ा गलत है। परंतु यदि हमें रोजा अफ्तार का आयोजन सरकार की ओर से किया जाता है तो ये बड़ा पुण्य और धार्मिक कार्य है। तो आनंद जी, थोड़ा तो यही तो हम आपसे कहते हैं कि आप एजेंडा चलाते हैं। और एजेंडा क्यों कहते हैं हम आपसे? आपने अभी जिक्र किया कि गीता में कहा है कि वायदा करके उसे भूल जाना पाप है। मैं भी कहता हूं बिल्कुल भूल जाना पाप है। और गीता हमें यह सिखाती है कि वायदा करते समय अपनी सामर्थ्य और समय को निर्धारित कर लो और उस समय और सामर्थ्य को निर्धारित इस तरह से वायदे मत करो। ठीक है, चलिए दोनों के पास में आऊंगा। आचार्य राज मिश्रा जी, हमने 1 लाख बार, करोड़ बार अगर पाठ कर लिया, लेकिन अगर हमें उसका मीनिंग समझ नहीं आया तो फिर वो तो व्यर्थ है ना। राज मिश्रा जी, तो मीनिंग समझ कैसे आएगा जी? मीनिंग सनातन को डेंगू कहने से, सनातन को मलेरिया कहने से तो मीनिंग समझ आएगा नहीं। आज तक क्या किया जा रहा था आप खुद सोचिए। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है कई बार ये सुनकर के प्रशांत जी, कैसे लोग अगर कोई सनातन धर्म का कोई कार्य आयोजन हो जाए तो उस पर टिप्पणी करने के लिए मतलब 1 मिनट नहीं लगता है, दौड़ करके आ जाते हैं। साहब आपको याद होगा झारखंड के अंतर्गत एक जगह थी जहां पर यह कहा गया कि साहब अब संडे की छुट्टी नहीं होगी, फ्राइडे की छुट्टी होगी, लेकिन किसी कांग्रेस या किसी ऐसे पार्टी ने आकर के उसका विरोध नहीं किया। मैं ये बड़ा क्लियरिटी से, जहां तक मेरी याददाश्त ठीक है तो मुझे लगता है मैं सही कह रहा हूंगा, बिहार में एक ऐलान हुआ था, आप लोगों को पता होगा, इफ्तार के टाइम पर कि 1 घंटा लेट से विशेष कम्युनिटी यानी मुस्लिम के लोग आएंगे और 1 घंटा जल्दी चले जाएंगे पूरे रमजान के समय। साहब किसी के पेट में दर्द हुआ क्या? प्लीज मुझे बताया जाए, जो भी प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं वो कहते कि ये सरकार का काम नहीं है, यह अधर्म हो रहा है। लेकिन उस टाइम तो अधर्म की कहीं चर्चा ही नहीं हुई थी साहब, उस टाइम तो सब कुछ धर्म लग रहा था। अच्छा, आज अगर गीता बांटा जा रहा है, जिस गीता के अंतर्गत ये स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जीवन जीना कैसे है, सभी का सम्मान कैसे करना है, ठीक है, तो ये आचार्य राज मिश्रा जी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन ये हर धर्म को अपने हिसाब से, अपने ग्रंथों के हिसाब से शिक्षा लेने दीजिए ना, संदेश लेने दीजिए। लौटूंगा प्रियंका राणा जी, प्रियंका राणा जी, ठीक है, गीता क्या रिकॉर्ड बनाने वाली चीज है? गीता तो अपने आप में रिकॉर्ड है। गीता तो भाई जी उस पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं जब हम जी कोर्ट में जाते हैं, रिकॉर्ड बनाने वाली चीज है क्या गीता? प्रियंका राणा जी, विश्व में प्रशांत जी, आजकल ना फैशन हो गया है, सबके में होड़ लगी हुई है कि किसी तरह से हिंदुत्व का नाम लेकर के, गीता का नाम लेके, रामायण का नाम लेकर के सिर्फ वोट बैंक हथियाना है। मुझे लगता है धर्म पर या फिर गीता में असल में क्या लिखा है, उसको अपने अंदर किस तरह से जीवन के रोजमर्रा में उसको इस्तेमाल करना है, उस पर महत्व नहीं है। लेकिन ये दिखाना है कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व को फॉलो करता है या कौन सबसे बड़ा हिंदू है। तो वो चीज हट करके अगर किया जाए, यहां पर सिर्फ राजनीति के नाम पर आप एक तरफ कह रहे हैं कि पाप का एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मैं सुन रही हूं वहां पर सिर्फ इतना कहा गया है कि भाई जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें अमल कैसे हो गीता, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि जो आप मूलभूत समस्या भूल करके सिर्फ आप इसी पर बात करें, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि गीता में ये भी लिखा है कि किस तरह से कर्म करना है और कर्म को करवाना है। आप सरकारों का काम क्या है, बाकी मूलभूत समस्याओं को भूल करके सिर्फ आप गीता का पाठ पढ़ाएं या कुछ। देखिए, धर्म सबको अच्छा लगता है, मैं भी जिस धर्म से आती हूं या दूसरे भी जिस धर्म से, हर
धर्म का सम्मान होना चाहिए। अभी आपने सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया कि भाई रोजा इफ्तार में क्या होता है या हिंदुत्व में क्या होता है। अरे सबकी कानून सबके लिए एक होने चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि रात को स्पीकर चला करके फुल वॉल्यूम पे आप गीता का पाठ पढ़ाइए या फिर अजान पढ़िए। हर किसी के लिए कानून एक होना चाहिए, लेकिन मूलभूत समस्याओं पर भी फोकस होना जरूरी है। आप सबकी प्रतिक्रिया लूंगा। एक और मेहमान हमारे साथ हैं, राकेश गोयल जी। राकेश गोयल जी, आपने शायद प्रतिक्रिया सुनी होगी सभी की, लेकिन सवाल ये कि अगर सरकारी स्तर पर गीता का पाठ होता है, एक बात यह भी निकल कर आई कि ये विशुद्ध तौर पर जीवन जीने का संदेश इसमें है, तो क्या ये होना चाहिए सार्वजनिक तौर पर, पब्लिक तौर पर? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले गीता महोत्सव की सबको श्रोताओं को शुभकामनाएं। जितने दर्शक आप देख रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को देखा और उस पर भाग लिया। मोहन यादव जी, मोहन के प्रदेश के अंदर मोहन के द्वारा यानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए जो गीता का संदेश है, पूरा विश्व उसको मानता है, उसका सम्मान करता है। और चाहे वो किसी भी भाषा में दिया गया, संस्कृत भी हमारी ही भाषा है। आज अगर राष्ट्र अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है, तो उस पर इस तरीके की छीटाकशी करना कहीं भी शोभनीय भी नहीं है और औचित्य भी नहीं है। आज अगर इसको आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम गया है, तो इससे पूरे विश्व के अंदर लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि हमें भी गीता का अध्ययन करना चाहिए। जिन लोगों ने जो बाहर की कंट्री है, वहां भी धीरे धीरे गीता के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति सम्मान का भाव बढ़ता जा रहा है। काफी लोग इसको अपनी जिंदगी के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कर्म का जो योग है, कर्म का जो सिद्धांत जो दिया गया गीता के अंदर, वो राजेश जी, आज से पहले क्या गीता का पाठ नहीं पढ़ते थे क्या? आज से पहले क्या हिंदुस्तान के अंदर या विदेशों के अंदर गीता का पाठ नहीं होता है? या किसी एक धर्म जो पार्टी है उसका अधिकार हो गया है, दूसरा पार्टी अगर कुछ कहे तो उसको एंटी हिंदू या इस तरह से आप डिक्लेयर कर देंगे, आपका एजेंडा बोल देंगे, ये भी तो गलत होगा ना। इसमें एंटी हिंदू की बात ही नहीं, एंटी मुस्लिम की बात नहीं है। हम अपने संस्कृति का सम्मान करते हैं। अगर हम कोई आयोजन करते हैं तो उसको ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए? क्या हमारे को साल में एक बार इस तरह के आयोजन करने का अधिकार नहीं है? ठीक है, आयोजन पहले भी तो होते थे, हमेशा से बीजेपी यही तो कहती है। आयोजन नहीं होते थे, खुलेआम आयोजन होते, बड़े बड़े आयोजन होते थे, पढ़ा जाता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को बोलने पे कि उसको अपने आम जीवनमर्रा में अपनाने का काम होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रोपेगेंडा करने से तो उसका पाप का एजेंडा हो जाता है। आपको प्रोपेगेंडा लगता है? हमारी संस्कृति का पार्ट है, सम्मान का विषय लगता है। एजेंडा रख लिया। राज मिश्रा जी से रिएक्शन है। राज मिश्रा जी। यस प्रशांत जी, मुझे इस डिबेट में बैठ करके ना प्रवक्ताओं की बातों को सुन करके ऐसा लग नहीं रहा कि हम हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जी। बड़ी अजीब सी विडंबना है। बीजेपी को आपको प्रवक्ता बनाना चाहिए फिर नहीं, प्रवक्ता बनाने का मतलब नहीं। आप एक बात बताइए प्रशांत जी, जो सच्चाई बोल रहे वो एंटी हिंदू, वो एंटी नेशनल, बहुत बढ़िया प्रशांत जी, आपने सच बात कह दी। किसी को अपने आप को बड़ा हिंदू दिखाना है, अगर वो घर में बैठ के गीता का पाठ करता है तो वो शायद वो आपकी नजरों में हिंदू है ही नहीं। किस प्रकार की आप समाज सेवी हैं बहन? कौन से समाज सेवा की बात कर रही हैं आप? आप समाज सेवी हैं और सनातन का गीता बांट दिया जा रहा है, उसमें आप कह रहे हैं कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए। गीता तो पहले नहीं पढ़ती थी। बस मुझे एक बात बता दीजिए, आपका एजेंडा कैसे फैला रही है कांग्रेस, बस मुझे इतना बता दीजिए। मैं किसी पार्टी की कोई समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कांग्रेस ये बोल रही है कि भाई तुम इसको आम जिंदगी में समझ में आना चाहिए, तुम्हें उसका असली मतलब, तो उसमें वो पाप का एजेंडा हो गया। हम किस दिशा में जा रहे हैं आप मुझे बस इतना बता दीजिए। क्या कर रहे हैं, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है? क्या सभी धर्मों का सम्मान नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर? बस इतना बता दीजिए। आंदोलन कीजिए ना। अगर कांग्रेस को इतना ही श्री कृष्ण की वाणी से, क्या अब हमारे देश में सिर्फ यही होगा, तेरा धर्म और मेरा धर्म, हम इसी पर लड़ेंगे? मूलभूत समस्याओं पर बात नहीं करेंगे, किसानों पर बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। की बात करते हैं ब्रज गोपाल प्रशांत जी, ये ठीक नहीं है। प्रियंका राणा जी इस पैनल में है, जब उनका समय आए वो अपने राय रखें। प्रियंका जी, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। इसी 15 दिन के भीतर भोपाल के पास आलमी इज्तिमा हुआ है, 14 लाख से ज्यादा लोग थे और पूरी सरकार उस इज्तिमे का भी प्रबंध कर रही थी। एक बात समझ लीजिएगा आप, ये देश की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, मगर इस देश का नागरिक धर्म सापेक्ष है, वो किसी भी परंपरा को मानता हो। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, ये गीता तो वो अद्भुत ज्ञान है जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन से गोली मारो सालों को, ये वाला स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से आते हैं।
छुरी रखिए, तलवार रखिए अपने घरों में, तभी ऐसे स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से आते हैं। बड़ी बड़ी नेत्रियां जो हैं वो ऐसे भड़काऊ भाषण देती हैं। अगर आप सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं तो फिर सम्मान भी तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ एक ही धर्म को आप ये कहेंगे कि अगर कोई भी कुछ कहेगा तो आप एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर देंगे, आप उसके समाज से होने पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप ये भी बताएंगे कि डिबेट में कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, आपको ही सुनना है, आप ही मॉडरेटर बन जाएंगे। तो इस तरह की चीजें देश में नहीं चलेगी। ये देश जो है संविधान से चलेगा और सबकी बातें भी सुनी जाएंगी। ठीक आपने यहाँ पैनल में बिठा लिया है, गीता का कोई मुस्कुरा रहे हैं आनंद जाट जी। आनंद जाट जी, महात्मा गांधी भी तो गीता के जीवन के मूल्यों पर अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया। वो तो भी यही संदेश देते थे ना महात्मा गांधी भी कि भाई गीता के जो संदेश हैं उन्हें फॉलो करें। फिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है? 2014 तक देश में कांग्रेस की सरकार कई बार रही प्रशांत जी, और गीता पर हाथ रखकर जो है कोर्ट में शपथ भी ली जाती है। ये कांग्रेस के समय से हो रहा है। और 14 के पहले हमारे त्योहार कभी विवादास्पद नहीं होते थे, चाहे वो हिंदुओं के त्योहार हो, मुस्लिमों के त्योहार हो। वो कौन लोग हैं वो जो हिंदुओं के त्योहारों को विवादास्पद बना देते हैं, पुस्तक को विवादास्पद बना देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोष्ठ कर्मणि, ये गीता का उपदेश है। और इस उपदेश को जो है वो मोहन यादव सरकार के मंत्रियों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रदेश में राजधर्म क्या होता है, उज्जैन के अंदर लाइव रेप होता है, लोग देखते हैं फुटपाथ पर। इनके चेहरे से अंग्रेजों के पैरों की धूल हटी नहीं है होता। मैं फिर उस समय गीता का ज्ञान कहां चला गया था? और जब किसानों को गोली मारी गई थी मंदसौर में, तब गीता का ज्ञान कहां चला गया था? भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने की और केवल धर्म की आड़ लेकर छिपने का काम न करे। ये राजनीति करने का उत्तम चेहरा है और बांटने की राजनीति है, नफरत की राजनीति है। और ब्रजगोपाल लोया जो अभी दूसरों को उपदेश दे रहे थे, वो दूसरों के समय में बीच में बोलने की असफल कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी राजनीति का उत्तम चेहरा है। नफरत का एजेंडा है, नफरत का चेहरा है। राज मिश्रा जी, आपने अभी प्रियंका जी को बोलने से रोका और आप मेरे समय में जबरदस्ती बीच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास इतना सा ज्ञान नहीं है। एक बहन है ना प्रियंका राणा जी है ना, वो सबके बीच में बोली आपको छोड़कर। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपको सभ्यता रखनी चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते उन संस्कारों को सीखिए आप कि डिबेट में कैसे जाते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। राज मिश्रा जी को सुन लीजिए। मैं आपके बीच में बोला था क्या? नहीं बोला। सबको सभ्यता से सुन रहा था। प्रवक्ताओं ने गीता को पढ़ा ही नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। आप दोनों पर सवाल उठा रहे हैं राज मिश्रा जी। आप ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, सॉरी, चले माफी चाहूंगा, रोकूंगा।